हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से जंगल में भटक जाने के बारे में। हालेलुया। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूम कर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सियर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए। अब घूम कर उत्तर की ओर चलो और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सीयर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो और वे तुम से डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। उन्हें छोड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव रखने की जगह तक ना दूंगा, इस कारण कि मैंने सीयर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भरने पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों से सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यूं हम सीयर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अरबा के मार्ग और एलत और एरियो नगबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को ना सताना और ना लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना कर दूंगा, क्योंकि मैंने और लूतियों के वंशों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वह एमी लोग बसे हुए थे जो अनकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और पुराने दिनों में सीयर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उसको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके देश पर आप बस गए, जैसे कि इजराइलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए और हमारे कादेश बर्ने को छोड़ने के लेकर जेरद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तुम अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे तब उनको ना सताना और ना छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रपोइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपोई, जिन्हें अम्मोनी जमूमी कहते थे, वे वहाँ रहते हैं। वे भी अनकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सीयर के निवासी एसोइयों के सामने से
होरियों को नष्ट किया और उन्हें उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसे ही अव्वियों को जो अज्जा नगर तक गाँव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकालने से नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अनेर के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिय्योन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं, उन सबों के मन में आज ही के दिन में से तेरे कारण डर और अथरहाट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित रहेंगे। हालेलुया। राजा सीहोन के पराजय के बारे में। अतः मैंने कदेमोत नामक जंगल से होशबैन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देने की मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चले जाने दे, जैसे रियस के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसे ही